हेलो गाइस, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे क्रिस्टल और स्टडी चैनल पे। तो आज हम पढ़ेंगे हमारा चैप्टर लेबनीज़। चैप्टर क्या, ये एक टॉपिक है हमारा फ़िलॉसफ़ी का। लेबनीज़ एक फ़िलासफ़र हैं, तो चलिए इनके बारे में हम आगे जानते हैं। इंट्रोडक्शन। लेबनीज़ वाज बोर्न एट Leipzig on June 21, 1646. His father was professor of moral philosophy in university. तो लेबनीज़ बॉर्न होते हैं 21 जून 1646 में, और जिनके फादर होते हैं वो मॉरल फिलोसफर होते हैं यूनिवर्सिटी में। हिज फिलोसफिकल आइडिया इंक्लूडिंग द कंसेप्ट ऑफ मोनार्ड। तो इनका जो फिलोसफिकल आइडिया है वो मोनार्ड्स के बारे में बात करता है कि किस तरह से मोनार्ड बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ इंटरकनेक्टेड इंडिविजुअल यूनिट ऑफ रियलिटी। किस तरह से एक इंडिविजुअल यूनिट जो होता है किस तरह से रियलिटी में एग्जिस्ट कर रही है, किस तरह से इंटरकनेक्टेड है ईच अदर। At age of 23, Leibniz wrote, "Nature does nothing in vain, and everything shows its own destruction." Leibniz is multifarious interest in various fields of history, religion, mathematics, and philosophy had a combined influence on fundamental metaphysical exposition of unity of the universe. तो लेबनीज की बहुत ही अलग अलग इंटरेस्ट था, जैसे कि हिस्ट्री, रिलीजन, मैथमेटिक्स एंड फिलोसफी में। लेबनीज डेवलप द कंसेप्ट ऑफ हारमोनी ऑफ द यूनिवर्स इन द थ्योरी ऑफ मोनोडोलॉजी। जो लेबनीज है वो डेवलप करते हैं कंसेप्ट ऑफ हारमोनी ऑफ यूनिवर्स जो है वो कौन सी थ्योरी में, मोनोडोलॉजी की थ्योरी में। मोनोडोलॉजी जो है वो इनकी एक बुक है लेबनीज की। देयर आर सर्टेन लॉजिकल प्रिंसिपल्स लाइक सब्सटेंस, प्रेडिकेट, फॉर्म of proposition, law of contradiction, law of sufficient reason, which provide a groundwork as well as method of development of matter physical of multi substance। तो बात ये हो रही है कि यहाँ पे कुछ सर्टेन लॉजिकल प्रिंसिपल्स भी हैं, जैसे कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, लॉ ऑफ सफिशिएंट रीज़न, प्रेडिकेट, सब्सटेंस, इन सब चीज़ों के बारे में बात करा है उन लोगों ने अपने वर्क में इन्होंने। और जो मेथड है उनका डेवलपमेंट का वो फिजिक्स से कहीं ना कहीं रिलेट कर रहा है। लेबनीज कंसेप्ट ऑफ मोनार्ड। लेबनीज डेवलप मोनार्ड एज अ स्पिरिचुअल एंटिटी। लेबनीज डेवलप करते हैं मोनार्ड को एक स्पिरिचुअल एंटिटी की तरह और इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस, इन्फ्लुएंस्ड बाय मेटाफिजिकल कंसेप्ट ऑफ सब्सटेंस एंड साइकोलॉजिकल नोशन ऑफ सेल्फ एज अ सब्सटेंस ऑफ सब्जेक्ट ऑफ ऑल एक्सपीरियंस। लेबनीज डेवलप करते हैं मोनार्ड एज अ स्पिरिचुअल एंटिटी है और इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस है, जो कि मेटाफिजिकल कंसेप्ट ऑफ सब्सटेंस में पाया जाता है और इसे एक्सपीरियंस करा जाता है सेल्फ से। क्रिटिक ऑफ डेकार्ट। तो डेकार्ट क्या क्रिटिक करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। लेबनीज डिसएग्रीड विद डेकार्ट आइडिया ऑफ आइडेंटिफिकेशन। डेकार्ट कहते हैं आइडिया ऑफ आइडेंटिफिकेशन सब्जेक्ट विद एग्जिस्टेंस आर्ग्यू दैट हैज़ नो सब्सटेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू नेचर। डेकार्ट कहते हैं कि कोई भी सब्सटेंस अलग अलग डिवाइडेड नहीं हो सकता नेचर में, लेकिन लेबनीज इस चीज़ को डिसएग्रीड कर देते हैं। ही एम्फसाइजेस द एक्सेंस ऑफ सब्सटेंस ties in individuality and internal force of activity, making it capable for matter as existence to define a substance। लेबनीज एम्फोसाइज करते हैं कि एक्सेंस सब्सटेंस है वो टाई करता है इंडिविजुअल में, और इंटरनल फोर्स ऑफ उसकी जो एक्टिविटी है वो कैपेबल होती है फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ सब्सटेंस। आगे बात करते हैं सिंगल प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। डेकार्ट कहते हैं कि टू गवर्निंग बॉडी प्रिंसिपल होते हैं, जैसे कि मेंटल एंड फिजिकल, बट लेबनीज इस चीज़ को मना करके कहते हैं कि ओनली सिंगल प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी होती है हमारे यूनिवर्स में अक्रॉस द नेचर, मोनार्ड इंडिविजुअल यूनिट। लेबनीज प्रपोज दैट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इन नेचर इम्प्लीमाइज दैट एग्जिस्टेंस ऑफ सिंपल इंडिविजुअल यूनिट कॉल्ड मोनार्ड। लेबनीज प्रपोज करते हैं कॉम्प्लेक्स जो सब्सटेंस है नेचर में वो इम्प्लीमाइज करता है सिंपल इंडिविजुअल यूनिट को, जो कि मोनार्ड कहलाया गया है। मोनार्ड वाइल बीइंग ट्रू एटम ऑफ नेचर। मोनार्ड क्या है, ट्रू एटम ऑफ नेचर है, जो कि रिसेंबल नहीं करता एटम ऑफ साइंस फिजिक्स की तरह। दे डू नॉट हैव अल्टीमेट कॉन्स्टेंट ऑफ नेचर। इनके बाद कोई खुद का कॉन्स्टेंट नहीं होता है जो कि नेचर में पाया जाता है। मोनार्ड कंसेप्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू लेबनीज मोनार्ड कांट बी discouraged through a physical method. They are accessible by only through the thoughts. They are indivisible, immaterial, without form, and do not follow the principle of natural science। मतलब कि अकॉर्डिंग टू लेबनीज, जो लेबनीज कहते हैं कि मोनार्ड जो है वो डिस्करेज नहीं हो सकता फिजिकल मैथड के थ्रू। दे आर एसेसिबल ओनली थ्रू अवर थॉट्स। हमारे थॉट से होता है सिर्फ और सिर्फ क्योंकि वो इंडिविजुअल होता है, इमटेरियल होता है, विदाउट फॉर्म होता है, एंड डू नॉट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल साइंस। मेनली ईच मोनार्ड इज क्रिटिसाइज बाय टू प्रिंसिपल्स। तो
दो प्रिंसिपल्स होते हैं मोनार्ड्स के जिससे वो क्रिटिसाइज करते हैं, परसेप्शन एंड एपिटेशन। लेबनीज proposes since the world is interconnected, every monad is a reflection of the universe, its own perspective। अगर जिस तरह से वर्ल्ड कनेक्टेड है ईच अदर, तो जो मोनार्ड्स होते हैं वो भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड होते हैं हमारे यूनिवर्स से, लेकिन हर मोनार्ड्स का अपना खुद का एक पर्सपेक्टिव होता है। Leibniz denied interaction of one monad with another monad, attributing a fundamental different metaphysical nature of each monads। तो यही बात हो रही है कि लेबनीज का इंट्रैक्शन होता है वन मोनाड विद अनदर मोनाड से, लेकिन सबका अपना अपना मेटाफिजिकल नेचर होता है। लेबनीज इंट्रोड्यूस कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंट मोनाड्स गवर्निंग ऑल अदर मोनाड्स। तो लेबनीज ये भी इंट्रोड्यूस करते हैं कि जो डोमिनेंट मोनाड होता है वो, जैसे कि एक राजा होता है वो हर लोगों पे रूल कर रहा होता है, इसी तरह से एक मोनाड है जो कि और जितने मोनाड्स उन पे रूल कर रहा होगा, उसे क्या कहेंगे, इंटेलिची। द मोनाड ऑफ बॉडीज फ्रॉम द लोअर स्टेज से फिर प्लांट्स की तरफ, फिर एनिमल्स की तरफ, एंड देन ह्यूमन बीइंग। बिटवीन मैन एंड गॉड, मैन एंड गॉड में कहीं ना कहीं वहाँ पे कन्फ्यूज़न आती है। अकॉर्डिंग टू लेबनीज देयर आर सुपर ह्यूमन स्पिरिट होती है जो कि हायरार्की होती है, और जो मोनाड होता है वो सुप्रीम मोनाड कौन होता है, गॉड को माना जाता है। एवरीथिंग इज रिलेटेड टू एवरीथिंग एल्स एंड द रिलेशन कंसिस्ट इन फैक्ट एवरीथिंग इज मोनाड। तो कोई ना कोई चीज़ हर किसी चीज़ से कहीं ना कहीं रिलेट कर रही होती है। Critic argue that not every monad is continuously mirroring the universe, but also state of change of with monad reflects the state of change of as a whole। तो यहाँ पे यही क्रिटिसाइज हो रहा है कि सारे मोनाड्स यूनिवर्स की तरफ मिररिंग नहीं कर रहे होते हैं। अगर एक मोनाड का स्टेट ऑफ चेंज होता है तो कहीं ना कहीं वो स्टेट ऑफ चेंज यूनिवर्स में एज अ होल में भी हो रहा होता है। परसेप्शन एंड एपिटेशन आर द टू मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनाड्स। मोनाड्स आर unique individual entity which has no direct interaction with another monads। monads की खुद की यूनिक इंडिविजुअल एंटिटी होती है और अदर इनका कोई इंटरेक्शन नहीं होता दूसरे मोनाड्स के साथ। मोनाड्स आर इंटरली आइसोलेटेड होते हैं एंड एग्जिस्ट अपार्ट फ्रॉम वन अनदर। मतलब कि हर मोनाड्स का अपना खुद का कुछ ना कुछ नेचर होता है, वो एक दूसरे की तरह नहीं होते। लेबनीज ऑल्सो सेड दैट मोनाड्स हैव नो विंडो बाय विच एनीथिंग कुड कम और गो आउट। Law of contradiction। The law of contradiction states that contradictory proposition can't both be true in same time। तो यहाँ पे ये बात हो रही है कि कोई भी चीज़ एक ही टाइम पे ट्रू नहीं हो सकती, ना ही फॉल्स हो सकती है। अगर एक चीज़ ट्रू है तो दूसरी चीज़ को कहीं ना कहीं फॉल्स होना पड़ेगा। Law of sufficient reason। The law of sufficient reason insert that everything must have a reason or a cause of for its existence। तो बात ये हो रही है कि कहीं ना कहीं अगर कोई चीज़ हो रहा है तो उसका कहीं ना कहीं कोई कॉज या फिर इफ़ेक्ट होता है। अगर कोई चीज़ हो रही है तो उसका कुछ ना कुछ रीज़न होगा। गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इसी तरह से आपको हमारे और भी लेक्चर्स मिलते रहेंगे। थैंक यू, बाय बाय।